चल बेटा, अब बोलना शुरू कर। देखो, मैं तुम्हें मारने से नहीं थकूंगा, और अगर मैं मारूंगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अब भी वक्त है बच्चे, चलो अपना मुंह खोलो। मुझे बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। हाँ खाला, क्या हुआ? अजीज, जल्दी से घर आ जाओ, मलिक ठीक नहीं है। मलिक को क्या हुआ? मलिक ने हलील को छुरी मार दी है। हजल रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनो। इस वीराने में तुम कहाँ जाओगी? फजूल बात ना करो। मैं अभी के अभी जाना चाहती हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं और अजीज भाई दोनों तुम्हारी हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं, समझो इसे। ऐसे हिफाजत कर रहे हो मेरी? इतना बड़ा झूठ बोलकर, मुझे अगवा करके ये मेरी हिफाजत करना है? अगर आबरू मुझे सच न बताती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता शायद। मैं ऐसे आदमी को अपना बाप नहीं मान सकती जो मेरी माँ को अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे नहीं चाहिए ऐसे बाबा। मुझे उनके प्यार पे यकीन नहीं है, ना ही उनकी हसरत पर। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी परी, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपना दिल तुम्हारे हाथों में दिए कितना वक्त हो गया मैं नहीं जानता। इस मोहब्बत में गुजारे हुए हर लम्हे ने, हर सेकंड ने मेरी जिंदगी बढ़ा दी है। जितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूं, जितनी प्यार से तुम मेरी आंखों में देखती हो, उतना ज्यादा मौत मुझसे दूर हो जाती है। लेकिन तुम्हारे बगैर गुजारा हुआ हर लम्हा, हर एक सेकंड मुझे मौत के एक कदम करीब ले जाता है। इरमक, क्या हुआ मेरी जान? तुम क्यों रो रही हो? मुझे नहीं पता अम्मी।
अचानक घर में सब कहाँ चले गए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या मतलब है इस बात का? केनान कहीं नहीं मिल रहा है। उसने कहा वो ऑफिस में है, लेकिन वो गया ही नहीं। हो सकता है केनान और हसन, मुझे पता है वो एक साथ है अम्मी, वो एक साथ है इस वक्त। फजूल बातें मत करो, उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं और ना होगा कभी। मेरी प्यारी बेटी, तो वो सब क्या था? ये अल्फाज मेरे नहीं हैं। ये तुम्हारे बाबा के अल्फाज हैं जिनकी मोहब्बत पे तुम्हें यकीन नहीं। अजीज भाई के अल्फाज हैं ये उस खत में है जो सालों पहले उन्होंने मेलिक अम्मी को लिखा था। पढ़ लो इन्हें। लो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में मोहब्बत की कोई जगह नहीं है, लेकिन शायद किस्मत के लिए जगह हो। तुम्हारी अम्मी और बाबा पागलों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत, उनकी दास्तान हमारी कहानी से बहुत मुख्तलिफ है। उनके दरमियान ना कोई दूसरा शख्स आया और ना ही कोई दौलत आई, लेकिन किस्मत आ गई हसन। अजीज तोपराग इस दुनिया का सबसे शानदार बाप है जो तुम्हें मिल सकता है। कम से कम तुम इस बात को तो मान लो, 1000 खलील मिलकर भी अजीज तोपराग नहीं बन सकते, याद रखना। हिलना बंद करो, खून ज्यादा बह रहा है। ज्यादा नाटक ना करो, एक छोटा सा जख्म है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। जी भाई। हाँ अहमद, खलील तुम्हारे साथ है? जी मेरे साथ है। कैसी हालत है उसकी? अरे भाई इतना कुछ खास नहीं है, बस छोटा सा जख्म है। क्या मतलब है? बात सुनो, उसको कहो कि पुलिस के पास ना जाए वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, मैंने उसके साथ सारी बातचीत कर ली है। समझ गए ना, है ना? हाँ आ गया। उसको बता दो कि वो अपनी निकाहशुदा बीवी की शिकायत नहीं करेगा। चुप करो। ये बता दो उसको। भाई आप फिक्र ना करें। जी उसको हमारी बात अच्छे से समझ में आ गई है भाई, पुलिस के पास नहीं जाएगा वो। शुक्रिया। अरे चुप करो, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम वराल से मिले हो दोबारा? नहीं, वो मॉम से अकेले में बात करेंगे साहब। सिनान, मुझे नहीं लगता कि इस बार वराल बच सकेगा, यकीनन जेल जाएगा। तुमने मॉम की परेशानी देखी नहीं क्या? हाँ अंदाजा है, लेकिन फिर भी उसने नाज के साथ कुछ नहीं किया होगा। वराल की बात कर रहे हैं हम। और उसने किया है या नहीं किया ये अहम नहीं है। हजल, केनान और गेंजर कहीं गायब हैं। मुझे ये अजीज का खेल लगता है। जो भी उसके साथ थे आज वो खानदान में है, जो साथ नहीं देते थे उनको मजबूर किया, अब वो अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मुझे भी लगता है उनसे तुमने भी मुआहदा कर लिया था। फजूल बात ना करो, मैं बस हमारा फायदा सोच रही हूँ सिनान। हम दोनों की शेयर्स हैं। अगर वुराल जेल जाता है तो हम लोग वुराल और इरमक की शेयर्स संभाल लेंगे। तुम्हें
तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? मतलब हम कंपनी में अजीज से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बोले, क्या हुआ? न घर में कोई है, न रेस्टोरेंट में जनान साहिबा। मेरा अंदाजा ठीक था, अजीज मलिक की हिफाजत कर रहा है। फिर भी घर और रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी छोड़ दो, और जैसे ही मलिक नजर आए फौरन उसको मेरी बताई हुई जगह पर लेकर आओ। जी मैडम। हजल और गैंजर का भी पता लगाओ। सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल सिग्नल्स हर तरह से तफ्तीश करो। ठीक है जनान साहिबा। ये लो मेरी बेटी, पानी पियो। उसे कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा जख्म है। उसकी तो आदत है मचलने की। तुम परेशान ना हो। उफ। खुश आमदीद। मलिक, अजीज, क्या हुआ? खलील आया था, वो पागल हो गया था अजीज। हजल का पूछ रहा था, उसे पता है तुमने अगवा किया है। फिर वो मुझे खींचने लगा। उसने कहा तुम मेरी बीवी हो, तुम इस आदमी के घर में क्या कर रही हो? फिर उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा छोड़, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, चलो बस चुप हो जाओ। चलो, गुजर गया, परेशानी की कोई बात नहीं। तुमने कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, खलील यहाँ आया ही नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ओके, बहुत अच्छे। बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? चलो चुप हो जाओ। तुम तक कोई तकलीफ पहुंचे ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं हूं ना। चलो। बाबा, आहिस्ता आहिस्ता जख्मी हूं मैं। ठीक हो तुम, ड्रामे बंद करो। बाबा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बाबा क्या हुआ, बोले ना, कुछ तो कहे। ये आपके साथ किसने किया? बताया ना मुझे किसने किया है। अहमद ने किया है। उसी की हरकत है ये। मलिक ने चाकू मारा है मुझे। क्या?
मेरी अल्लाह से एक ही ख्वाहिश है अजीज, वो ये कि तुम्हारे साथ बूढ़ी हूँ और तुम्हारी बाहों में आखिरी सांसें लूँ। अल्लाह मुझे कभी तुम्हारे बगैर मौजूदगी ना दिखाए मेरे अजीज। मलिक, मुझे माफ कर दो। कल किए हुए वादे के मुताबिक मैं एल्दिर नहीं आ सका। मेरी बहन को बुखार हो गया था। मैं सुबह तक बैठकर इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने कहा कि नमूनिया हो गया है उसे। मुझे ऐसा लगा कि वो बीमार नहीं, मैं बीमार हूँ। वो मेरी बहन कम, मेरी बेटी ज्यादा है। मलिक, तुम जानती हो मैं बाप की तरह उसका ख्याल रखता हूँ। कल सुबह तक मैं नाज के पास बैठकर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, तुम्हारे और मेरे मुस्तकबिल के बारे में। अगर मेरी बहन के साथ मुझे इतनी शफकत और मोहब्बत है तो अगर हमारी औलाद हो तो मैं उसको हर चीज से महफूज रखूंगा। खुद से कहा मैंने यही दुआ है मेरी अल्लाह से। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें औलाद से नवाजेगा। मैं तो चाहता हूं कि हमारी बेटी हो, ताकि उसकी खूबसूरती और किरदार दोनों तुम पे और मेरी बहन पे जाए। केनान, केनान, केनान साहब नहीं है इधर? केनान साहब चले गए। अल्लाह खाने में बरकत दे। आओ साथ मिलके खाते हैं। मैंने आते वक्त कुछ खा लिया था भाई, मुझे भूख नहीं है। हजल कैसी है? ठीक है, वो आप परेशान मत हो, बस थोड़ी उलझी हुई है इन सब में। ये सिर्फ कहना आसान है, उसका दिल और दिमाग दोनों उलझन में है। क्या तुम वो अमानत हजल के पास लेके गए थे? मैं ले गया था भाई, आप फिक्र ना करें। कौन सी अमानत है वो? मैंने उसे वही खत भेजे जो एक जमाने में हमने एक दूसरे को लिखे थे। पढ़े और मालूम हो हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। बगैर किसी वजह के हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। क्या उसने पढ़ी है? मेरे ख्याल से वो खतूत उसे देने के बाद मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। जब मैं वापस गया तो वो सो चुकी थी। शुक्रिया बेटा। वो बहुत जिद्दी है। मत कहो ऐसे। एक दफा उसे ये समझने दो कि तुम दोनों की मोहब्बत कितनी ज्यादा थी, फिर वो जिद नहीं करेगी। अहमद भाई कहाँ हैं? उसको मैंने ऑफिस भेजा है। मैं चाहता हूं कि वो छानबीन करे। अब क्योंकि देमेरेलू तकलीफ में है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। मैंने कहा कि जरा जाके देखो कि आखिर क्या नया मंसूबा बनाया हमारे लिए। वो जरूर कुछ करेगा। आपने अच्छा किया, हमें हर वक्त मोहतात रहने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, अदालत से एक खबर आई है। प्रोसिक्यूटर ने देमिरुलू को गवाही के लिए बुलाया है। नाज साहिबा से आपकी तलाक कब हुई? आप लोग वो नोट और खत वगैरह ढूंढ चुके हैं।
यकीनन तलाकनामा भी मिल चुका होगा, तो मुझसे पूछना तो नहीं बनता। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे। मैं जानता हूँ कि मुझे अपना काम कैसे करना है। मेरे मौकिल की पिछली बीवी नाज देमुरोलू से 1.5 साल पहले 2 तारीखों के नताज में ही तलाक हो गई थी और इन दोनों के तलाक के कागजात मेरे पास फाइल में मौजूद है, जबकि नाज देमुरोलू दोनों तारीखों में ही मौजूद नहीं थी। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो उसने कहा था कि मेरी शक्ल नहीं दिखना चाहती वो, शायद इस वजह से वो हाजिर नहीं हुई। हाँ, दिलचस्प बात है। आपकी बीवी जिनसे राब्ते में थी, आपको छोड़ने के बाद वो किसी से भी राब्ते में नहीं थी क्या? अपने भाई को भी खबर नहीं दी, यहाँ तक कि अपनी करीबी दोस्त को भी एक दफा फोन नहीं किया। क्या ये बात सुनने में अजीब नहीं लगती? नाज ऐसी ही थी, मेरा मतलब है कि वो थोड़ी बेवफा थी, उसका मिजाज ही ऐसा था। अपने अल्फाजों का ख्याल करें। याद रखें इस वक्त आपके सामने कौन बैठा है। जिस दिन से आपने दावा किया कि वो आपको छोड़कर चली गई है, उसके बाद उसने किसी से भी राब्ता नहीं किया और उनके मुल्क से बाहर जाने का भी कोई सबूत नहीं। उनके नाम पर कोई चीज दर्ज नहीं और कोई पता मौजूद नहीं है, जैसे मर गई हो। तुम वीडियो ढूंढ रही हो? नहीं तो कौन सी वीडियो? हाँ, आबरू, मत करो ऐसा। मुझे पता है कि तुम इरमक का प्लग खींचने वाली अपनी उस वीडियो के पीछे हो। मैं अहमद, हाँ। अहमद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। अगर किसी ने भी वीडियो देख ली तो मुझे मार दिया जाएगा। अहमद, देखो, हम दोनों के ताल्लुक का तो सोचो जरा। मैं बता तो रही हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं। तुम मुझे हवालात में देखना चाहते हो क्या? इल्तिजा करती हूँ, बता दो मुझे कि आखिर वो वीडियो कहाँ है। मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता भी होता तो तुम्हें ना बताता। अहमद, ऐसा नहीं करना। अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो मुझे कौन समझेगा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पता है वो इस मोहब्बत का हकदार नहीं। फिर मुझे समझ आया, लेकिन क्या करती मैं? तुम भी मेरी जगह होती तो ऐसा ही करते। अहमद, तुम अपने प्यार के खातिर क्या हर चीज का सामना नहीं करते? अहमद, देखो, अगर तुम जानते हो वो वीडियो कहाँ है तो बता दो मुझे। अहमद, प्लीज बता दो ना, अगर तुम्हें पता है। आखिर वो वीडियो कहाँ है? जानती हूँ तुम मुझे हवालात में सड़ता हुआ नहीं देखना चाहोगे। किस वक्त लिया उन्होंने बयान? मैं समझ गई, आखिरी वक्त के लिए हमारे पास कोई गवाह और दस्तावेजात नहीं है, है ना? ठीक है, मुझे खबर देते रहना। जनान साहिबा, वो राल साहब अपना फोन कमरे में ही छोड़ गए हैं। किसी की बार बार कॉल आ रही थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, जी बोलिए। जनान साहिबा, लगता है वराल साहब मसरूफ हैं। जी, क्या बात थी? आपके लिए गुड न्यूज है। जनान साहिबा, हमें सर्वर से बैकअप की वीडियो फाइल मिल गई है। मैं वराल साहब को इत्तला देना चाहता था। मतलब उस रात की सारी वीडियो निकल आई हैं? जी बिल्कुल।
अगर आप चाहें तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। नहीं, मेरा अनितक आप उसे अपने पास रखें, मैं आ रही हूँ आपके पास कुछ देर में। ठीक है मैडम। क्या हुआ? जैसा हमने अंदाजा लगाया था वैसा हुआ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, फैसला आपके हक में है। ये हुई ना बात। एक बार फैसला लिख जाए फिर हम जा सकते हैं। अच्छा ठीक है। जी कहिए। हेलो, काम बिगड़ गया है, सोचा आपको बता दूं। क्यों, क्या हुआ है? उन्होंने मेन सर्वर से वीडियो का बैकअप निकाल लिया है। इस दफा मुझे भी नहीं दिखाया उन लोगों ने। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही आपको बता देता। जनन देवी रोलू आई थी, उनको सब कुछ दिखा दिया है उन्होंने। मुझे भी उन्होंने घेर लिया था। उन्होंने मेरे से आपके बारे में पूछा। वो आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे भी गवाही के लिए बुलाया जाएगा। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं करना। प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। वो खेल खेल रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। रखती हूँ। बताओ सफीर। वुराल साहब बरी हो गए हैं। हम बस कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब। दूसरे मामले की आपकी पेशेंट गोई ठीक थी। हजल को अजीज तोबराक ने अगवा किया था। रेस्टोरेंट के बाहर जो कैमरा लगा था उसमें फोटी जा गई है उनकी। जब हजल साहिबा उनकी गाड़ी में जा रही थी वो वीडियो भी है। जो गाड़ी दाखिल हुई वो अजीज तोबराक के नाम पर है। कहाँ रखा है उसको? वो मालूम नहीं हुआ, लेकिन गेंजर का पता चल गया है हमें। अभी जाकर गेंजर को लेकर आओ। अभी जाओ। जी। हेलो सर। आओ सफर, गेंजर कहाँ है? वो मिल गया है हमें, हम उसे लेने के लिए जा रहे हैं। तुम नहीं, मैं खुद जाऊंगा। वुराल साहब, अजीज ने गेंजर को अगवा किया है। वहाँ गोलियां भी चल सकती है, प्लीज आप यहीं रहें। मुझे बस जगह बताओ सफर, मैं बस अकेला ही जाऊंगा। बेकोस के एक बड़े से गोदाम में रखा है उसे।
सुनो, इस कमरे में कोई दाखिल हुआ था क्या? आबरू मैम जल्दी में निकल के गई हैं। आबरू, खैर होगी इंशाल्लाह। जी बोले जनान साहिबा। मैंने तुम्हें वार्न किया था नाजीज, अपनी फैमिली से दूर रहने का कहा था। मुझे पता है कि हाजल को तुम ही ने अगवा किया है और उसे कहाँ रखा है। पहले मैं अपनी बहू को लेकर जाऊंगी, तुम्हारे साथ क्या करना है ये मैं बाद में देखूंगी। मेरी बेटी से दूर रहो। अगर तुमने उससे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम औरत हो या माँ, मैं तुम्हें मार दूंगा जनान देमेरेलू। क्या हुआ भाई? जनान को पता चल गया है कि हजल कहाँ है। जल्दी चलिए, हमें उनसे पहले पहुंचना होगा। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम लोग यहीं रहोगे, उनका कुछ भरोसा नहीं। मैं हमारी बेटी को ले आऊंगा। अजीज, ठीक है जाले, तुम वहीं रहो, मैं लड़कों को तुम्हें पिक करने के लिए भेजता हूँ। देखो तुम कहीं मत जाना, ठीक है? भाई जाले का फोन आया था, वुराल को रेंजर की जगह का पता चल गया है, वो उसे लेने जा रहे हैं। ये देमेरोलू खानदान तो हर तरफ से आ रहा है हम पर। आप जाके हजल को संभालिए, मैं वुराल को देख लूंगा। ठीक है हफीज, तुम यहीं घर पे रुकोगे, ठीक है? भाई हफीज वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, बात समझो मेरी। ठीक है, जैसा आप कहें। चाय बनाई है आप लोगों के लिए। आपने क्यों जहमत की? कैसी जहमत भाई? आप लोगों को ठंड लग रही होगी। आपका शुक्रिया, वाकई हमें ठंड लग रही थी। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हैं? अंदर बहुत घुटन हो रही है, थोड़ा टहलने निकली थी। ज्यादा दूर मत जाइएगा। इन पहाड़ों में कहाँ जाऊंगी मैं? शादी कैसी चल रही है? तैयारियां की? बस यूं समझो तैयारियां चल रही हैं। चाय तो बहुत अच्छी है, वो भाग गई। ठीक है, समझ गई। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बाकी मैं सब कुछ खुद संभालूंगी। हजल,
हजल, हजल, लगता है पागल हो गई हो। क्या कर रही हो तुम? तुम निहायत ही घटिया और बेशरम लड़की हो। तुम ऐसा भी कर सकती हो? जनान मैम, देखिए हम इस बारे में आराम से बात कर सकते हैं। अब तुमसे आराम से बात नहीं होगी। मेरी बेटी को कत्ल करने की कोशिश का हिसाब देना होगा तुम्हें। जनान मैम, देखिए मुझसे गलती हुई है, बहुत अफसोस है। फोन उठाएं अम्मी, फोन उठाएं। अब मजीद कुछ नहीं सुनना मैंने। तुम्हारी बाकी बात अब प्रोसिक्यूटर सुनेगा। चलो अपने हाथ दूर रखिएगा मुझसे। चलो गाड़ी में बैठो। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी लेने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जिंदगी लेकर रहूंगा। दूर रखे हाथ। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ोगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, देख लेना। इतना यकीन मत करो जनान डेमिरोलू, मैंने आज तक कभी भी किसी को अपने आप से कोई चीज लेने की इजाजत नहीं दी। जिंदगी बर्बाद करने की किसी को इजाजत नहीं दूंगी मैं। ये क्या कर रही हो तुम? ये हमारे दरमियान राज बनकर रहेगा। माफ कर दीजिए और इधर चलिए।